Good morning, students. You know that we have read half lesson number 6, Saudi Arabia, the land of hot sand. Today we are going to complete this lesson. So let's start. इससे पहले हम क्लाइमेट और वेजिटेशन के बारे में रीड कर चुके हैं सऊदी अरेबिया का. अब हम वाइल्ड लाइफ के बारे में रीड करेंगे. द एनिमल लाइफ ऑफ द डेजर्ट इज़ वेरी पुअर. डेजर्ट की जो एनिमल लाइफ है, ये यानी जंगली जीवन है, वो बहुत ही पुअर है, यानी कि यहाँ एनिमल्स बहुत कम देखने को मिलते हैं. द एनिमल्स फाउंड हेयर आर रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ममल्स, इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स. यहाँ जो एनिमल्स देखने को मिलते हैं उनमें रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जीव जंतु, कुछ पक्षी, ममल्स कुछ स्तनधारी, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े और स्पाइडर्स मकड़ियाँ पाई जाती हैं. कैमल इज़ द मोस्ट यूजफुल एनिमल इन द डेजर्ट. कैमल डेजर्ट में सबसे उपयोगी पशु है. देयर पैडेड फीट आर मोस्ट सुटेबल फॉर रनिंग इन द डेजर्ट. और इसके गद्देदार पैर यानी कि ऊंट के जो गद्देदार पैर हैं वो उसको रेत में दौड़ने में बहुत हेल्प करते हैं, बहुत उसके उपयोगी हैं उसके लिए. इट कैन ट्रेवल विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज. ये कई दिनों तक बिना खाए पिए यात्रा कर सकता है. द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. कैमल को क्या कहा जाता है? शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है इसी कारण से. इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली इन द रूरल एरियाज. यह परिवहन का सबसे उत्तम साधन है, सबसे महत्वपूर्ण साधन है, खास करके ग्रामीण इलाकों में. इट कैन कैरी हैवी लोड्स थ्रू द बर्निंग हॉट सैंड्स. और जलती हुई रेत यानी कि गर्मी के कारण जो रेत बिल्कुल तप जाती है, उस तपती हुई रेत में ये बहुत भारी सामान को उठाकर ले जा सकता है. नेक्स्ट हम रीड करेंगे लाइफ ऑफ द पीपल. यहाँ के लोगों का जीवन कैसा है? द लाइफ ऑफ द पीपल इन द डेजर्ट इज़ वेरी हार्ड एंड टफ. यहाँ के लोगों का जीवन बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है. मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन विलेजेस नियर द ओएसिस. बहुत सारे लोग गाँव में रहते हैं और वो गाँव कहाँ बसे हुए हैं? जो ओएसिस के पास बसे हुए हैं. ओएसिस होता है मरुद्यान, जहाँ रेगिस्तान में पानी मिलता है. दे आर मोस्टली फार्मर्स. और वो लोग मुख्य रूप से खेती करते हैं, किसान हैं वो लोग, खेती करते हैं. सम अदर्स कीप हर्ड्स ऑफ गोट्स, शीप एंड कैमल्स. और कुछ लोग क्या करते हैं? भेड़ों के, बकरियों के और ऊँटों के झुंड रखते हैं, उनको पालते हैं. दे आर बेसिकली नोमैड्स. और ये लोग मुख्य रूप से नोमैड्स हैं. नोमैड्स होते हैं बंजारे, खानाबदोश, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं. दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ ग्रीन पास्चर्स फॉर देयर हर्ड्स. और उनके पशुओं के जो झुंड हैं उनके लिए वो हरे मैदान, जो हरे घास के मैदान हैं, उनकी तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं. दे आर कॉल्ड बेडुइन्स. उनको बेडुइन्स कहा जाता है. दे लिव इन लार्ज टेंट्स मेड ऑफ एनिमल स्किन्स एंड क्लॉथ. और वो लोग, ये जो इधर उधर ये नोमैड्स जो हैं, बेडुइन्स जो हैं, ये इधर उधर घूमते रहते हैं. तो ये रास्ते में क्या करते हैं? जब ये इधर उधर जाते हैं तो टेंट बनाकर रहते हैं, टेंट लगा कर रहते हैं. और ये टेंट किस चीज़ से बने होते हैं? एनिमल स्किन से या फिर क्लॉथ से बने होते हैं. दे मूव इन कारवांस थ्रू द डेजर्ट. और डेजर्ट में ये कारवां के थ्रू चलते. कारवां होता है अ ग्रुप ऑफ कैमल्स, जो कैमल इन अ रो. बहुत सारे ऊँट जब एक पंक्ति में चलते हैं रेगिस्तान में तो उनको कारवां कहा जाता है. द एनिमल्स प्रोवाइड द मिल्क एंड ऑल देयर बेसिक नीड्स. और जो पशु ये पालते हैं, खासकर जो कैमल्स हैं और गॉट्स और शीप जो ये पालते हैं, ये पशु इनको इनकी सारी ज़रूरत जो बेसिक नीड्स होती हैं, दूध है और बाकी चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड कराते हैं. द बेडुइन्स स्पीक अरेबिक. ये लोग अरबी भाषा बोलते हैं. ये बेडुइन्स जो हैं ये अरबी भाषा बोलते हैं. दे एक्सचेंज देयर गुड्स लाइक लैम्प्स, sheep, goats, cheese, wool, carpets, etc. with dates, food grains and other things. ये बेडुइन्स एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ों की अदला बदली करते हैं. जो कोई भी सामान इनको चाहिए होता है उस सामान के लिए ये अपनी चीज़ें देते हैं. उनके लिए पैसों का आदान प्रदान नहीं होता है, पैसे नहीं देते हैं, अपनी चीज़ें बदलते हैं. जैसे
जब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, या तो वो भेड़ों के बच्चे, भेड़ें, बकरियां, या फिर पनीर देते हैं, या ऊन जो उनको अपने पशुओं से मिलती है उसका अदला बदली करते हैं, या फिर कारपेट वगैरह की अदला बदली वो करते हैं। जब उनको किसी खजूर की या किसी खाने के सामान की किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, ये सामान लेने के लिए वो अपना सामान ही बदला करते हैं। द लाइफ स्टाइल ऑफ अरब्स लिविंग इन टाउन्स इज़ डिफरेंट। अरब के जो लोग शहरों में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल, उनकी जीवन शैली थोड़ी अलग है। दे वेयर यूरोपियन ड्रेसेस, वो यूरोपीय ड्रेसेस पहनते हैं। द ट्रेडिशनल अरब ड्रेस इज अ लॉन्ग क्लॉक worn ओवर अ काइंड ऑफ लॉन्ग कॉटन स्मोक। अरब के जो लोग हैं वो कैसे कपड़े पहनते हैं? वो नीचे एक लंबा स्मोक पहनते हैं, एक कॉटन का स्मोक पहनते हैं, लंबा कुर्ता, और उसके ऊपर एक लंबा लबादा पहनते हैं। क्लोक होता है लबादा। द अरब्स लिविंग इन टाउन्स कैन रीड एंड राइट। जो लोग शहरों में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, वो पढ़ लिख सकते हैं। दे वर्क एज ट्रेडर्स, एग्जीक्यूटिव्स एंड वर्कर्स इन फैक्ट्रीज ऑल ओवर द कंट्री। और ये लोग ट्रेडर्स, व्यापारियों के रूप में, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो शासन चलाते हैं, शासन सत्ता चलाते हैं उनके रूप में, या फिर फैक्ट्रियों में वर्कर्स के रूप में काम करते हैं ये लोग। नाउ द लाइफ हैज़ चेंज इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के बहुत सारे भागों में लोगों का जीवन जो है वो बदल चुका है। इन 1933 पेट्रोलियम वाज फाउंड अलोंग द पर्शियन गल्फ कोस्ट ऑफ अरेबिया। 1933 में जब पर्शियन गल्फ कोस्ट अरेबिया की जो पर्शियन गल्फ कोस्ट है उसके वहाँ जब पेट्रोलियम पाया गया, तो पेट्रोलियम मिलने के बाद सऊदी अरेबिया में, उसके बाद लोगों का जीवन, यहाँ के लोगों का जीवन जो है वो बहुत बदल गया है। टुडे सऊदी अरेबिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड पेट्रोलियम इन द वर्ल्ड। आज सऊदी अरेबिया जो है वो संसार में पेट्रोलियम का, कच्चे जो पेट्रोल है उसका बहुत बड़ा उत्पादक है। The money earned from the export of petroleum has been wisely used for the modernization and development of the country. और इस पेट्रोलियम के एक्सपोर्ट से, पेट्रोलियम जो ये निर्यात किया जाता है विदेशों में, इसके निर्यात से जो पैसा मिलता है उस पैसे को देश के आधुनिकीकरण के लिए और देश के विकास के लिए बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया जा रहा है, उसको यूज़ किया गया। दैट इज़ वाई पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिक्विड गोल्ड। इसीलिए पेट्रोलियम को यहाँ क्या कहा जाता है? लिक्विड गोल्ड कहा जाता है, क्योंकि पेट्रोलियम के एक्सपोर्ट से ही जो पैसा सऊदी अरेबिया को मिलता है उस पैसे से इस देश की कायाकल्प हो गई, इस देश का सुधार हो गया है। इन सिटीज़ स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स, रोड्स, एयरफील्ड्स एटसेट्रा हैव बीन डेवलप्ड। शहरों में स्कूल, अस्पताल, होटल, बड़े बड़े होटल बन गए हैं, बड़ी बड़ी मंजिलों वाले, सड़कें, एयरफील्ड्स होते हैं जो हमारे एयरपोर्ट्स जिसको कहते हैं, वो बहुत सारे वहाँ बन गए हैं। और ये सबसे बहुत अच्छी बात है कि पेट्रोलियम के कारण ही सऊदी अरेबिया, अगर पेट्रोलियम यहाँ नहीं मिलता और पेट्रोलियम से पैसा नहीं कमा पाता सऊदी अरेबिया, तो इतना विकास नहीं हो पाता। सऊदी अरेबिया की जो एयरलाइंस हैं वो पूरे विश्व में सबसे आरामदायक, सबसे कंफर्टेबल और सबसे अच्छी एयरलाइंस हैं। A new port has been built at Jeddah on the Red Sea. रेड सी में जेद्दा नामक जो शहर है सऊदी अरेबिया का, वहाँ पर एक बंदरगाह बनाया गया है। मुस्लिम्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के कम हेयर बाय सी एंड फेयर। यहाँ बहुत सारे लोग समुद्र से और हवाई यात्रा करके आते हैं। फ्रॉम हेयर दे गो टू मक्का एंड most important center of pilgrimage for the Muslims. Medina to the north of the Mecca is another religious center. यहाँ जो लोग आते हैं जेद्दा में, बहुत सारे मुस्लिम लोग आते हैं, और ये लोग यहाँ से फिर कहाँ जाते हैं? मक्का जाते हैं। और दूसरा रिलीजियस सेंटर जो मदीना है, मक्का और मदीना जो दो बड़े शहर हैं यहाँ के,
वहाँ लोग जाते हैं और यहाँ लोग आते हैं, मुस्लिम लोग हज करने के लिए आते हैं। हज एक प्रकार की तीर्थ यात्रा होती है। जैसे हम लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, वैसे ही मुस्लिम लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं मक्का और मदीना में, जिसको हज बोला जाता है। तो लोग यहाँ हज करने के लिए आते हैं। टुडे सऊदी अरेबिया इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। आज के समय में सऊदी अरेबिया जो है वो संसार का बहुत अमीर देश है। द पिलग्रिमेज टू दीज प्लेसेस इज कॉल्ड हज। मैंने आपको बताया कि मक्का और मदीना की जो तीर्थ यात्रा है, मक्का और मदीना में लोग जो जाते हैं मुस्लिम लोग, उसको हज कहा जाता है। उस तीर्थ यात्रा का नाम हज है। रियद, द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, इज नोन फॉर इट्स ह्यूज स्काई स्क्रैपर्स, पार्क्स, मार्केट्स, बिजनेस सेंटर्स, हॉस्पिटल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। रियद जो सऊदी अरेबिया की कैपिटल है, रियद, ये सऊदी अरेबिया की कैपिटल एक बड़े बड़े गगनचुंबी इमारतों के लिए, बड़े बड़े पार्क्स के लिए, मार्केट्स, बिजनेस सेंटर्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए और बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों के लिए जानी जाती है। बहुमंजिला यहाँ इमारतें बनी हुई हैं। The money earned from the sale of petroleum is used to develop various industries such as fertilizers, cement, petrochemicals, iron and steel. जो पेट्रोलियम के बेचकर जो पैसा प्राप्त किया जाता है पेट्रोलियम के बेचने से, उसको देश के विकास के लिए, देश में बहुत सारी इंडस्ट्री जो उद्योग धंधे लगाने के लिए उसको प्रयोग किया जाता है। जैसे फर्टिलाइजर्स, उर्वरकों का जो खाद बनाई जाती है, उसके उद्योग धंधे लगाए गए हैं। सीमेंट के लगाए गए हैं, पेट्रोकेमिकल्स के लगाए गए हैं, आयरन लोहे के लगाए गए और स्टील प्लांट्स लगाए गए हैं। सम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लाइक फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल्स, लेदर गुड्स, हैंडीक्राफ्ट्स एंड कॉस्मेटिक्स हैव आल्सो डेवलप्ड। और कुछ छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, छोटे उद्योग भी लगाए गए हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग जहां खाने की वस्तुएं तैयार की जाती हैं, टेक्सटाइल्स कपड़ा बुना जाता है, लेदर गुड्स चमड़े का सामान बनाया जाता है, हैंडीक्राफ्ट हस्तशिल्प का सामान बनाया जाता है और कॉस्मेटिक्स जो सौंदर्य प्रसाधन है वो बनाए जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज वाइडली बीइंग यूज्ड टू इम्प्रूव द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और देश के विकास के लिए तकनीक का भरपूर प्रयोग किया जा रहा है। विज्ञान और तकनीकी का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है देश के विकास के लिए, ताकि देश का डेवलपमेंट किया जा सके, देश का विकास किया जा सके। न्यू मेथड्स आर यूज्ड टू ब्रिंग more land under farming also to increase the production of food crops। और नई नई तकनीक प्रयोग की जा रही हैं, नए तरीके प्रयोग किए जा रहे हैं, ताकि देश की जो भूमि है उसको अधिक से अधिक फार्मिंग के लिए प्रयोग किया जा सके और फूड प्रोडक्शन यानी कि भोजन का उत्पादन जो है वो अच्छा किया जा सके। पीपल फ्रॉम मैनी अदर कंट्रीज कम टू वर्क इन सऊदी अरेबिया। हमारे संसार के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन देशों से सऊदी अरेबिया में लोग काम करने के लिए आते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस आर ऑल्सो वर्किंग एंड ट्रेडिंग इन सऊदी अरेबिया। हमारे भारत के भी बहुत सारे लोग हैं जो सऊदी अरेबिया में काम करते हैं और वहाँ पर व्यापार करते हैं। इंडिया बाइज क्रूड पेट्रोलियम फ्रॉम सऊदी अरेबिया। और भारत कच्चा पेट्रोल जो है, कच्चा तेल जो है वो सऊदी अरेबिया से मंगवाता है, यहाँ से खरीदता है। दे हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री। और जो भारत के लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ काम करते हैं, वो इस देश के विकास के लिए बहुत सहयोग देते हैं ताकि देश का विकास हो सके। डिस्पाइट द हार्श एनवायरनमेंट, सऊदी अरेबिया हैज़ ग्रोन इनटू अ मॉडर्न नेशन इन रिसेंट ईयर्स। भले ही यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जो पर्यावरण है वो कठोर है, बहुत गर्मी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी सऊदी अरेबिया एक बहुत अच्छे राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ है। दिस हैज़ बीन पॉसिबल ड्यू टू द हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स मेड बाय द पीपल एंड द गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया। और ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि यहाँ जो लोग रहते हैं सऊदी अरेबिया के और यहाँ की सरकार ने मिलकर अच्छे प्रयास किए हैं, जिससे देश का विकास हुआ। एंड नाउ सऊदी अरेबिया इज़ मच मोर कंफर्टेबल प्लेस देन एवर बिफोर। और आजकल सऊदी अरेबिया जो है वो इतना आरामदायक स्थान हो गया है, इतना कंफर्टेबल प्लेस बन गया है जो पहले कभी नहीं था। ओके, तो लेसन हमारा यहाँ कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है लेसन की हिंदी और लेसन आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।